तो हेलो नमस्कार। तो यानी कि आज अपन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि आपकी डिमांड पर एक वीडियो बनाई जा रही है। आप यानी कि इसकी बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो बनाओ। तो मैं यानी कि आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसके अपन यानी कि 3-4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन अपन सवाल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यानी कि अपन हाइट एंड डिस्टेंस अब एक नए सिरे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपन फॉर्मूला से पढ़ने वाले नहीं हैं, केवल अपन किससे पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट से। तो बहुत ही मजे से अपन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो अपन यानी कि सवाल शुरुआत करते हैं। तो सवाल पढ़ने से पहले अपन यानी कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। जैसे अपन बात करें, त्रिकोणमिति सब जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जानते हो तुम। तो अपन ने यानी कि पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी। और वैसे तुमको बेसिकली सब पता होता है कि पूरी अपनी जो त्रिकोणमिति होती है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर। तो समझना, मैं थोड़ा बहुत तुमको उसी के बारे में बताने वाला हूं, तो समझना। जैसे अपन बात करें, ये अपना क्या बना है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब एक बात समझना, जैसे अपन यहां से बात करें, एक कोण तो अपने आप में फिक्स होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90। अब यदि मान के चलो मैं इसको मान लू 45, कितना मान लू? 45। तो ए बी अपने आप कितना होगा? 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब यदि मान के चलो मैं इसको मान लू 30 डिग्री, तो ये अपने आप कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यानी कि अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और एक बात और माइंड में सेट कर लेना कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बेसिकली तुमको सब पता होता है, तो याद रखना, ये अपना 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये क्या होता है? लंब। और ये अपना क्या होता है? आधार। तो यानी कि लंब और आधार अपने कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसके बारे में अपन त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं, समझना। तो यानी कि अपन शुरुआत करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस में अपन को दो कोण पढ़ना होता है। एक होता है अपना उन्नयन कोण और एक होता है अपना अवनमन कोण। तो अपन उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्नयन क्या होता है और अवनमन अपना क्या होता है। तो समझना, जैसे अपन बात करें, एक कोई किसी मकान की दीवार है। क्या है? दीवार। अब यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। जैसे मान लो मैंने एक कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया। ये व्यक्ति खड़ा है, ये दीवार की चोटी को देखता है, मतलब ऊपर देखता है कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा। बेचारे को निगाह मिल जाए गलती से लॉकडाउन में, तो समझना। तो बेचारा यानी कि यहां से देखता है इस दीवार पर, तो मतलब नीचे से कहां देख रहा है? ऊपर की तरफ। जब देख रहा है तो इनके बीच की कुछ दूरी रही होगी। एक इसका तल है दीवार का, और यहां से कौन देख रहा है? अपना व्यक्ति। तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो अपना उन्नयन कोण बनता है। तो याद रखना, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अपन उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर अपना जो कोण बनता है उसे अपन उन्नयन कोण कहते हैं। अब एक होता है अपना अवनमन कोण, तो उसको भी समझ लो। जैसे मान के चलो ये दीवार है। अब यानी कोई मकान की दीवार है। अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है ऊपर छत पर। अब वो भी नीचे देख सकता है, क्योंकि नीचे भी निगाह मिल सकती है कि नीचे कोई जा तो नहीं रहा चाहने वाला। तो बेचारा नीचे देखता है, ऊपर से। कहां देखता है? ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अपना जो कोण बनता है उसे अपन अवनमन कोण कहते हैं।
तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अपन अवनमन कोण कहते हैं। वैसे एक कोण अपना इधर बनता है, समझना। जैसे मैंने मान लिया वो 45 डिग्री पर देखता, कितने पर देखता, 45। तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अपना जो कोण बनता है उसे अपन कौन सा कोण कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। तो समझ में आ गया होगा। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अपन अवनमन कोण कहते हैं। अब समझो, अब एग्जाम में आएगा क्या, सवाल में दिया होगा उन्नयन और अवनमन। अब उन्नयन आ जाए, अवनमन आया, ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, तो अपन को इसके लिए एक ही कंसेप्ट समझना है, इनको अपन को यहाँ ही रखना है नीचे, ऊपर क्यों नहीं रखना वो मैं तुमको बताने वाला हूं, समझना। जैसे अपन बात करें, एकांतर कोण तो पढ़ा होगा, एकांतर कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, समझना। जैसे मान के चलो ए मैंने बना दिया, यानी कि ए अपने एकांतर कोण है, मैंने इसको मान लिया 45, तो ये भी अपने आप कितना होगा, 45। कितना होगा, 45, क्योंकि तभी तो एकांतर कोण पता है आप उसमें कैसे होते हैं, बराबर। तो माइंड में ये बात सेट रखना, एकांतर कोण हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यदि ये 60 है तो ये भी कितना होता, 60। यदि ये 90 है तो ये भी कितना होता, 90। यदि 120 है तो ये भी कितना होता, 120। अब समझना, मैं यहां से कुछ नाप रहा हूं। जैसे मान के चलो ये अपनी कोई मीनार है, क्या है, मीनार। अब यहां से कोई अपना एक व्यक्ति इसकी चोटी को देखता है, तो जे अपन को पता है क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई, और ये क्या हो गई, मीनार का पाद और व्यक्ति के बीच की दूरी। अब समझना, अब मैं इसी प्रकार इधर बनाता हूं, तो ये दोनों दूरी आपस में कैसी होंगी, बराबर। कैसी होंगी, बराबर। इसलिए अपन को बात याद रखना है, एकांतर कोण हमेशा यानी कि कैसे होते हैं, बराबर। तो अपन से चाहे अवनमन बोल के दे चाहे उन्नयन बोल के दे, अपन को यहाँ पे रखना है, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अवनमन कोण बराबर क्या होता है अपना, उन्नयन कोण। क्या होता है, उन्नयन कोण। कौन से नियम से होते हैं, एकांतर के नियम से। तो ये बात माइंड में सेट रखना, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। किसके नियम से होते हैं, एकांतर कोण के नियम से। तो समझ में भी आ गया होगा। तो अपन को यहाँ से एग्जाम में पूछ भी सकता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। याद रखना किसके नियम से होते हैं, एकांतर के नियम से। तो अपन यानी कि अब थोड़ा पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक चीज, समझना। जैसे अपने पास कोण खड़े होते हैं, 30 डिग्री आ सकता है, 45 आ सकता है, 60 आ सकता है, और आगे चल के और भी आ सकते हैं। तो अपन आज दो की बात करने वाले हैं, 30 और 45 की। तो मैं सबसे पहले तुमको 45 समझाने वाला हूं, समझना। 45 डिग्री का कोण, अब समझना, मैं तुमको इसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे समझना, ये पता है, ये अपना क्या होता है, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। अब पता है तुमको एक कोण अपने आप में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90। और अपन बात किसकी कर रहे हैं, 45 की। और 45 और 45 कितने होते हैं, 190। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब समझना, अपन लगाते हैं कि tan, क्या लगाते हैं, tan। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। इसके बटे में अपन 1 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, समझना। तो tan थीटा बराबर तुमको पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अपना ये पता है, ये क्या होता है, कर्ण। पता है ना, ये क्या होता है, लंब, और ये अपना क्या होता है, आधार। अब समझना, तो अपना लंब कितना है, 1,
आधार भी कितना है 1। अब अपन कर्ण नहीं निकाल पाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। तो लंब कितना है 1, 1 का वर्ग 1, आधार कितना है 1, 1 का वर्ग 1, इससे वर्ग हटेगा अंडर रूट, 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो अपना एक कितना बनेगा अंडर रूट 2, कितना बनेगा अंडर रूट 2। तो समझ में भी आ गया होगा। अब यहां से अपन को कंसेप्ट क्या निकालना समझना, जब अपना यानी कि रेशियो चलता है 45 डिग्री अनुपात 45 डिग्री अनुपात 90 डिग्री, तो 45 के सामने वाली इसके सामने वाले की बात करें कितना होता है 1, इस 45 के सामने वाले की बात करें कितना होता है 1, लेकिन 90 वाले की जैसी बात करेंगे कितना होता है अंडर रूट 2, कितना होता है अंडर रूट 2। तो एक बात ये माइंड में सेट कर देना कि 45 45 90, तो रेशियो चलता है 1 1 अनुपात 2, कितना चलता है 1 1 अनुपात 2। अब समझना, ये खिचड़ी मिटा देता हूं, ये पता है 90 का, अपन ने लिया है यहाँ पर 45, तो ए कितना होता 1, ए भी कितना होता 1 और ए कितना होता अंडर रूट 2। अब मान के चलो तुमसे एक साइड बोल के दे दे, यदि वो बोल दे ए अपना मान कितना है 10, तो ए 10 है तो ए भी कितना होगा 10, लेकिन ए कितना हो जाएगा 10 रूट 2, कितना हो जाएगा 10 रूट 2। अब यदि मान के चलो बोल के दे दे ए 30 है तो ए भी कितना हो जाएगा 30 और ए कितना हो जाएगा 30 रूट 2। तो पेंसिल भी नहीं चलाना, केवल सवाल पढ़ना है और अपन को मौका आंसर बताना है, समझना। अब सवाल में तुमसे बोल के देगा एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, कितनी बता दी 10, तो बोल के दिया है तो मीनार को यानी कि एक व्यक्ति है जो उसकी चोटी को देखता है, मीनार की ऊंचाई कितने मीटर दी है 10 मीटर, तो बोल के दिया है उस व्यक्ति की मीनार के पास से दूरी कितनी है, मतलब जहां पर जो मीनार का जो धरल पर भूतल पर जो खड़ी है वहां से व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, जे 10 है तो जे भी कितनी हो जाएगी 10। यदि इसकी लंबाई पूछ ले कि व्यक्ति से मीनार के शीर्ष की लंबाई कितनी है, तो यानी कि अपन कितना हो जाएगा 10 रूट 2, कितना हो जाएगा 10 रूट 2। तो ये बात समझ में भी आ गई होगी। तो तुमको माइंड में सेट केवल इतना रखना है, यदि जब भी 45 की बात चले तो यानी कि ए होती है 1, ए होती है 1 और ए होती है रूट 2, इतना तो याद कर सकते हो कि नहीं। तो ए होती है 1, ए भी होती है 1 और ए होती है रूट 2। अब इनमें से तुमको एक मान जरूर बोल के देगा, बस एक यूनिट बराबर ज्ञात कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अपन अब बात करते हैं 30 डिग्री के लिए, तो ए रेशियो माइंड में सेट कर लेना। अब किसके लिए बात करते हैं अपन 30 डिग्री के लिए, समझना। इसके लिए भी मैं तुमको कहानी बता रहा हूँ, वो जमाना गया कि tan थीटा लगाओ फिर लंब बटे आधार निकालो फिर आंसर निकालो, इतना समय नहीं होता अपने पास, समझना। अब अपन इसकी बात करते हैं 30 की, समझना। तो ये तो अपने आप में फिक्स है, अपन बात किसकी करने वाले हैं 30 की, ये तो तुमको पता है 90, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 60। तो अपना रेशियो क्या बनने वाला है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही बनने वाला है, समझना। 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, समझना। तो अपन tan ही लेते हैं, लेने को कुछ भी ले लो tan, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। अगर ये याद नहीं है तुमको, तुम तो इतना याद रख लेना, ये तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो tan थीटा बराबर तो क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ए पता है तुमको लंब, ए आधार और ए अपना क्या होता है कर्ण। तो लंब अपना कितना है 1, कितना है 1, आधार कितना है √3। अब कर्ण नहीं निकाल पाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना 1, 1 का वर्ग 1,
आधार कितना √3, तो वर्ग से क्या कट जाएगा रूट, तो इससे अपन वर्ग हटा देंगे, इस पर क्या लग जाएगा √, ये कितना बना 4, 4 कितने का वर्गमूल होता है 2 का, तो अपना कर्ण कितना होगा 2, कर्ण कितना होगा 2। तो ये बात समझ में भी आ गई होगी, तो ये हालांकि तुमको तो इतना करना नहीं समझ में, तो ये बात माइंड में सेट रख लेना। जब भी अपना रेशियो क्या बना है 30 60 90, तो 30 के सामने कितना है 1, 60 के सामने कितना है √3, और 90 के सामने कितना है 2, कितना है 2। अब तुमसे एक मान कोई बोल के दे दे ए 5 है, तो ए कितना होगा 5√3, और ए कितना होगा 10, कितना होगा 10। यदि वो बोल के दे दे मान के चलो 5 ना दे और कुछ भी दे सकता है, मैंने मान लिया 21 दे दिया, तो ए कितना हो जाएगा 21, ए कितना हो जाएगा 21√3, और ए कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। तो ये बात समझ में भी आ गई होगी, तो ये बात माइंड में सेट है। जब भी 30 की बात चले तो तुमको कुछ याद नहीं करना है ना, याद करना तुमको इतना डायग्राम इमेज बन जाना चाहिए एग्जाम में जाके। जब भी 30 की बात होती है तो बगल वाली यानी कि आधार कितना होता है √3, कर्ण कितना होता है 2, और लंब कितना होता है 1। जब 45 की बात चलती है तो लंब और आधार कैसे होते हैं समान, लेकिन जो अपना कर्ण होता है वो कितना होता है √2, कितना होता है √2। तो अपना 30 के लिए होता है आधार √3, लंब होता है 1, कर्ण होता है 2। 45 के लिए लंब होता है 1, आधार होता है 1, लेकिन कर्ण होता है √2। तो समझ में आया होगा। अपन अब सवाल की शुरुआत करने वाले हैं, तो ये बात माइंड में सेट करके रखना, क्योंकि अपन को इतना समय नहीं होता वहाँ tan थीटा लगाए कि sin थीटा लगाए। अब पता है 3 के अलावा कुछ बनेगा नहीं, और एक मान हमेशा बोल के देगा, समझ में। तो और पढ़ने वाले अपन आगे चल के अगली वीडियो में 30 60 के भी हैं, 15 75 के भी हैं, समझ में। तो आज का अपन पहला सवाल पढ़ते हैं। तो अब सवाल देखना कितनी जल्दी होने वाले, समझ में। तो जब खम्भे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो समझना आज का पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके का दिया है, समझना बहुत ही शानदार। जब खम्भे की परछाई, तो परछाई हमेशा कहाँ पड़ती है जमीन पर, आसमान में पड़ती है क्या, ना पड़ती, हमेशा कहाँ पड़ती है परछाई नीचे। तो समझना ये अपनी शैडो है। तो समझना जब खम्भे की परछाई, तो ये अपना क्या होगा खम्मा, तो ये तो फिक्स हो गया कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। जब खम्भे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो, तो इसके यानी कि जो परछाई की लंबाई और उसकी ऊंचाई की लंबाई कैसी है समान, तो मैंने मान लिया 1 और 1, तो पता है ए कितना होता है √2। जब जे 1 होता है, जे 1 होता है, जे √2 होता है, तो कोण कितना बनता है 45 डिग्री, कितना बनता है 45। तो अपन से ए तो पूछा है, तो उस समय का कोण कितना है 45 डिग्री, तो अपना आंसर भी कितना है 45। तो बहुत ही सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। तो केवल अपन ने कंसेप्ट इसलिए समझा था, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अपन अब देखते हैं सवाल नंबर 2, क्या बोल के दिया। एक सीढ़ी को दीवार से टिकाकर रखा गया, समझ में। ये मान लेना कोई दीवार है, क्या है अपनी दीवार। अब इससे अपन ने सीढ़ी टिका के रखी है, क्या रखी है सीढ़ी, मान ये अपनी क्या है सीढ़ी। एक किसी दीवार से सीढ़ी टिका कर रखी है। अब इतना तो दिमाग लगा लोगे, दोनों जमीन पर ही होंगे, और सीढ़ी भी जमीन पर होगी और दीवार भी जमीन पर। तो ये तो अपने आप में फिक्स है कितने डिग्री का होता है 90, जो जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 45 का। यदि सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की 3, तो ये अपनी दीवार है यहाँ, और ये सीढ़ी का निचला सिरा है, तो कितनी दूरी पर है 3 मीटर की दूरी पर है। तो बोला है तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है।
अपन को ए बताना है कि ए सीढ़ी की लंबाई कितनी है, तो माइंड में सेट तो पता होगा। ए 45 होता है तो ए कितनी होती है 1, ए बी कितना होता है 1 और ए कितना होता है √2। लेकिन अपन को एक यूनिट बराबर दिया कितना है 3, कितना दिया है 3, तो इसका मान नहीं निकाल पाओगे, कितना होगा 3√2, कितना होगा 3√2। तो यानी कि जो अपनी सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी होगी 3√2 मीटर। अब नहीं आता है तो कैसे कर सकते हैं, ये 2 है तो 1 यूनिट बराबर 3, तो √2 यूनिट बराबर, जब इधर 2 का गुणा हुआ है तो इधर भी गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3√2। तो अपना एक क्या है आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, समझ में भी आ रहा होगा। तो बस कंसेप्ट तुम्हारे सेट हो चुके हैं तो सवाल तो आम बात है। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर 3। यदि इसकी बात करता है ये 3 है तो ये भी कितना होता 3। तो ये अपना सवाल नंबर कौन सा खत्म हुआ, सॉरी दूसरा, कौन सा खत्म हो गया दूसरा। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। समझना, तेज तूफान के कारण पेड़ का ऊपरी सिरा मुड़कर, तो आजकल तूफान तो चल ही रहा है, तेज तूफान के कारण पेड़ का ऊपरी सिरा मुड़कर जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। समझना, ये मैंने मान लिया कोई पेड़ था पूरा, ये टूटने से पहले का पेड़ है। सवाल नंबर है तीसरा। अब बेचारा आंधी में टूट गया, तो आजकल तो सब दिल ज्यादा टूट रहे, पेड़ तो कम टूट रहे। सही बात है, क्या कर सकते हैं, दौर ही ऐसा है। समझना, ये मैंने मान लिया ये अपना पेड़ का टूटा हिस्सा है। कैसा है, टूटा हिस्सा। समझना, टूटा हिस्सा। तो समझ तो जाओगे ना, आप 3D की आकृति में दिखा तो नहीं सकता, मार्क लगा के जरूर बता सकता हूँ। समझना, यानी कि ये अपना पूरा पेड़ था, ये अपना टूट के आ गया, तो ये अपना हिस्सा टूट चुका है। तो समझ जाना, समझ तो जाओगे, होशियार हो के ना सर, समझ जाओगे कैसी बात। तो ये अपना टूटा हिस्सा कैसा है, टूट चुका है। अब समझना, टूट कर जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। समझना, यदि पेड़ की जड़ से ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 110 मीटर हो तो बताइए पेड़ का कितना हिस्सा टूट गया। तो ये दिया है ना पेड़ की जड़, तो पेड़ यहीं खड़ा हुआ, ये रहा अपना ऊपरा हिस्सा, इसकी दूरी कितनी दी है 110 मीटर। ये अपन को पता है कितना होता है, एक कितना होता है 1, ए बी कितना होता है 1, ए कितना होता है √2। तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 110, तो अपन को चाहिए √2 यूनिट बराबर, √2 का इधर गुणा हुआ है तो इधर भी हो जाएगा 110 √2 मीटर। यही अपना क्या है आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। तो यानी कि पेड़ का टूटा हिस्सा कितना है 110 √2 मीटर, तो यानी कि टूटा हिस्सा। तो समझ तो जाओगे टूटा हिस्सा। यदि तुमसे पूछ लेता कि पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, तो 110 अपनी ए हो जाती और 110 √2 ए हो जाती, तो अपनी कुल लंबाई निकल जाती। तो अपना अगर यानी कि अपन पढ़ने वाले सवाल नंबर 4। तो एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 45 डिग्री पर टिका है और उसकी दूरी पेड़ की जड़ से। समझ, तो ये अपना कोई पेड़ था मान के चलो, ये बेचारा टूट चुका है। अब ये मान लेना टूटा हिस्सा, समझ तो जाओगे ना, टूटा हिस्सा टूट गया और भूतल से यानी कि 45 डिग्री पर टिका है, तो जमीन होता है भूतल, और उसकी दूरी पेड़ की जड़ से 100 मीटर है। तो पेड़ की जड़ कहाँ होती है नीचे, तो यहां से यहां तक की दूरी कितने मीटर है 100 मीटर है। कितने मीटर है 100 मीटर है। तो बोल के दिया है तो पेड़ की लंबाई टूटने से पहले कुल कितनी थी। तो अपन को ये पता है ये कितना होता है, एक ए बी कितना होता है, ए जब ए 100 है तो ए बी कितनी होगी 100 और ए कितना होता है √2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब तो होशियार हो गए होंगे। तो अपना ये कितना हो जाएगा 100 √2। तो टूटने से पहले लंबाई, तो मतलब कि कुल लंबाई पूछा है अपन से, क्या पूछ रहा है कुल लंबाई। तो एरा गैर टूटा हिस्सा और एरा अपना
टूटा हिस्सा, या तो आंसर में ए दिया होगा, ए नहीं मिलता तो 100 कॉमन ले लेना, क्या बचेगा 1 + √2 मीटर, ये अपना क्या है आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। तो अपन यानी कि 45 वालों को यहीं खत्म करते हैं। तो और कुछ बचे कुछ सवाल होंगे तो आगे वीडियो आने वाली है, मैं आपको उनमें कराने वाला हूँ। तो अपन यानी कि एक सवाल 30 का पढ़ने वाले हैं, 30 के लिए कंसेप्ट समझना। 45 का क्लियर हो गया होगा। तो बस 45 में कुछ नहीं रखना, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब भी 45 की बात चलती है तो 1 1 और √2 इतना बस माइंड में सेट करना है और कुछ नहीं करना है। 1 यूनिट बराबर तुमको ज्ञात करके रखना है। तो समझ, अब बात करते हैं अपन 30। तो 30 के लिए तुमको कंसेप्ट मैंने बता दिया है, तो पता भी होना चाहिए। ये तो फिक्स होता है 90, एक इतना होता है √3, एक इतना होता है 1 और एक इतना होता है 2। समझना, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। समझना, तो सवाल नंबर है अपना ये 5वां। तो उसकी छाया तो पता है कहाँ पड़ने वाली है, नीचे। कहाँ पड़ने वाली है, नीचे। तो एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो छड़ जी होगी अपनी, इसकी लंबाई अनुपात दिया है अपन को 1:3। कितना दिया, 1:3। तो एक कितनी है 1, और छाया हमेशा कहाँ पड़ती है, नीचे। तो एक कितना है √3। तो माइंड में सेट कर लेना, ए √3 और एक ए, तो एक कितना होता है 2। जब ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, तो कोण कितने डिग्री का बनता है, 30 का। तो अपना कोण कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, 30 का। अपना आंसर भी कितना है, 30 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल था, समय में भी आ गया होगा। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर 6। समझना, क्या बोल के दिया है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है। वही कहानी है दीवार वाली। ये मान लेना कोई दीवार है, ये सीढ़ी है, अब जमीन पर ही तो खड़ी करना पड़ेगी। अब उसके सहारे खड़ी की जाती है, अपन भी किसी के सहारे चलते हैं। तो समझ, खड़ी की जाती है और है भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, 30। तो जब भी ये 30 की कहानी होती है तो एक कितना होता है √3, एक कितना होता है 1 और एक कितना होता है 2। इतना बस माइंड में सेट करना। तो दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी कितनी है, तो एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो अपनी सीढ़ी की लंबाई वैसे दी कितनी है 10 मीटर, और अपनी ये होती कितनी है 2। तो 2 यूनिट बराबर कितने के बराबर दिया है अपन को, 2 यूनिट बराबर कितना दिया है 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 5। कितना होगा 5। अपन से पूछा कि दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी कितनी है, तो ए रहा अपना सीढ़ी और ए रही अपनी दीवार। तो दीवार से सीढ़ी के तल, तो ए दीवार और ये सीढ़ी का तल, तो 1 यूनिट बराबर 5। तो √3 यूनिट बराबर कितना होगा 5√3 मीटर। यानी कि दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी कितनी है 5√3 मीटर। तो यही अपना क्या है आंसर। तो सवाल नंबर 6 अपना खत्म। तो अब अगला सवाल देखना, सवाल नंबर कौन सा है 7। समझना, क्या कहता है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। समझना, ऐसे मान लेना ये मैंने मान ली अपनी पतंग, ये 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। चलो अच्छे बना देता हूं। ये अपनी क्या है पतंग, ये 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोरी की लंबाई 100 मीटर है,
अब एक बात तो तुम भी जानते हो, जहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो नीचे ही खड़ा होगा, तो यानी कि बेचारा क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो इसकी जो डोरी है ना, ये अपनी क्या है, पतंग। इस डोरी की लंबाई कितनी मीटर है, 100 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, ये 50 मीटर। तो बोला है उन्नयन कोण का डिग्री में माप है। अब समझना, कहानी समझ में नहीं आ रही, ये कोण पूछ रहा है और ये दिया क्या है, समझना। अब इनका अनुपात में करने की कोशिश करना, 50 और 100 का, तो कितना आएगा, 1:2। कितना आएगा, 1:2। मतलब कि एक कितना हो चुका है, एक कितना हो चुका है अपना 1, और एक कितना हो चुका है 2। तो इमेज बन जाना चाहिए, कौन सी इमेज बन जाना चाहिए, 30 वाली। ये पता है जब ये 2 होता है और जे 1 होता है तो ये कितना होता है, √3। जब ये √3 होगा तो अपने आप कोण कितने डिग्री का होगा, 30 का। कितने का होगा, 30 का। तो अपना आंसर भी कितना है, 30 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल था, अपन ने अनुपात में करा, कितना आया, 1:2। ए बन गया 1 और ए हो गया 2, तो ये अपने आप कितना होता है, √3। जब ये √3 होता है तो ये मान कितना होता है, 30। तो यानी कि उन्नयन कोण अपना कितने डिग्री का है, 30 का। अपन अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, समझना। तो क्या बोल के दिया है, अब थोड़ी वीडियो में लंबी हो रही है क्योंकि अपन समझ भी रहे हैं। तो एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस खंभे से व्यक्ति की दूरी कितनी है। तो समझना, कोई व्यक्ति है, एक खंभा खड़ा था, एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले, तो 5 मीटर ऊंचा अपना क्या खड़ा है, खंभा। अब समझना, शीर्ष का उन्नयन कोण भी बता दिया, कितने डिग्री है, 30 डिग्री। इस खंभे से व्यक्ति की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, कौन खड़ा है, व्यक्ति। तो अपन को इसकी दूरी बताना है, यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक दूरी कितनी है। अब ये 30 होता है तो ये कितना होता है, √3। ये कितना होता है, 1, और ये कितना होता है, 2। तो अपन को दिया क्या है, ए दिया है, मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 5। कितना दिया है अपन को, 5। अपन को चाहिए √3 यूनिट बराबर। जब √3 का गुणा इधर हुआ तो इधर भी हो जाएगा, तो 5√3 कितना होगा, 5√3 मीटर। तो अपना आंसर कितना होगा, 5√3 मीटर। यानी खंभे से व्यक्ति की दूरी कितनी है, 5√3 मीटर। तो अपन यानी कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें। यदि अभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।